संजो के रखा है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे उत्सव 18 की, लेकिन मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी जी को, जो उत्सव 18 को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कला और लोक संगीत की एक अलग पहचान है। ये भी सच है कि आधुनिकता की ओर हमारे बढ़ते कदम हमारी संस्कृति को रौंदते चले जा रहे हैं, लेकिन इसी समाज और इसी राज्य के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे बचाने का काम भी कर रहे हैं, और इन्हीं में से एक हैं उत्तराखंड की उप्रेती सिस्टर्स, जिन्हें पहाड़ की स्वर रागिनी भी कहा जाता है। दोनों बहनें उत्तराखंड के लोकगीत गाती हैं। इनके नाम है नीरजा उप्रेती और ज्योति उप्रेती। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उप्रेती सिस्टर्स का, जिनके उत्तराखंडी राग का हर कोई कायल है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। स्वागत है। दिन भर की दौड़ भाग के बाद जब थोड़ी सी शाम हुई है तो थोड़ी सी राहत आई है, और वो राहत ये है कि हम और आप इसके सहभागी हैं। और सहभागी किस बात के कि लोक कला जो है, वो लोक जीवन जो है, उसके कुछ क्षण हमको यहां पर देखने को, सुनने को और उसका सहभागिता के अवसर मिलेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत और आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। परिचय तो वो दे गई, इसमें पता चला एक तो संगीत में निपुण है बहुत, एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप बड़ी बहन, आप छोटी बहन आप। तो कैसे शुरुआत हो गई? आप कहां से, संगीत कहां से कैसे आया? मैं जानना चाहती हूँ पिथौरागढ़ के उस गांव में जहां आप हैं, जहां से आप आते हैं, संगीत कब आया? सबसे पहले न्यूज 18 के माध्यम से अपनी उत्तराखंड देवभूमि की बेटी बौरी होने के नाते आज मैं उत्तराखंडक जतुक लके हमारे यहाँ लोग छन, हमार बहुत सुंदर बहुत प्यारा विद्यार्थी छन, उन सबू के नमस्कार करचू, प्रणाम करचू। वाह! हम दुए बहनी उप्रेती सिस्टर्स अपन पूर ग्रुप दगाड़ आज न्यूज 18 माध्यम ले अपन उत्तराखंडक लोक संगीत, लोकगीत उनकी बात करला। तो आपने प्रतीक जी ने बोला कि संगीत कहाँ से आया। यूं तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस देवभूमि में हमारा जन्म हुआ है। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझते हैं, यहाँ जन्म हमारा हुआ और ऐसे ग्राम में हुआ, ऐसे जिलों में हुआ जहाँ की कण कण से हमारे उत्तराखंड में 13 जिले प्रतीक जी, हर मुझे लगता है कि गांव का बच्चा बच्चा शायद संगीतमयी है। क्या बात है! क्योंकि जो ऊंचे हिमालय बद्री विशाल से लेकर हमारे जितने भी पंचाचूली, हमारी जितनी भी पर्वत मालाएं हैं, उनसे जो ठंडी बयार आती है, ठंडा पानी आता है, उसको पीकर, उसको उस हवा के माहौल में रहकर, उस ग्रामीण परिवेश में रहकर कौन व्यक्ति होगा जिसके अंदर माँ शारदे उस सप्त तरंगों को नहीं जागृत करेगी। तो मेरे तो उत्तराखंड का बच्चा बच्चा संगीतमयी है। तो परिवार में म्यूजिक था पहले से? बिल्कुल। मेरी जो माता जी हैं वो हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक लोकगीत है, संस्कार गीत, शकुनाखर जिसको हम बोलते हैं, वो वैवाहिक कार्यक्रमों में, यज्ञोपवीत हर शुभ अवसरों पे गाए जाते हैं। वो उसकी बहुत निपुण गायिका है और हर जितने भी हमारे त्योहार होते हैं उसमें वो बहुत अपनी सुरीली वाणी से उनको गाती है। तो आपने म्यूजिक में एमए किया जी, और उसके बाद संगीत में महारत। आपने फिजियोथेरेपी की, आपने क्यों नहीं किया म्यूजिक में एमए? जैसे दीदी ने बताया कि संगीत तो परिवार में पहले से ही था। तो दीदी ने जो बताया तो उंगली पकड़ के दीदी के साथ चलती नहीं। बिल्कुल। हाँ। तो मेरा जो रुचि जो थी वो विज्ञान क्षेत्र में ज्यादा थी। तो मुझे पहले से ही था कि मुझे मेडिकल के ही उसमें जाना है। हाँ। गाती में थी, कॉलेज में, स्कूल में गाती थी। दोस्त, टीचर्स हमेशा अप्रिशिएट करते थे कि आगे म्यूजिक में कुछ करो, लेकिन तब उस तरफ कभी ध्यान गया नहीं मेरा। लेकिन म्यूजिक जब भी जहां भी सुनाई देता था, दीदी जैसे गाती थी, रियाज करती थी या बच्चों को सिखाती थी, तो मेरे कान वहीं लगे हुए होते थे हमेशा। तो फिजियोथेरेपी अभी चल रही है या बंद हो गया? वो प्रोफेशन है? अभी लास्ट ईयर मैंने ऑर्थो से मास्टर्स कंप्लीट किया है उस पे। क्या बात है! मुझे आज सौभाग्य मिल रहा है कि उप्रेती सिस्टर्स के साथ मैं प्रोग्राम का, हालांकि पिछली बार भी मैंने किया था, तब साज नहीं थे, स्वर थे। आज साज भी हैं, स्वर भी हैं, तो क्यों बीच में मैं एक सामने आ जाऊं? तो साज वाले और स्वर वाले छेड़े कुछ और हम इसके बाद में ताने बाने बुनते रहेंगे। बिल्कुल। आज हमारे लोक रंग के इस उत्सव में आप सुनेंगे, आप देखेंगे
हमारे उत्तराखंड की लोक विधाओं से मर्मज्ञ वो झोड़ा, चांचरी, छपेली, हमारे गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार के गीत, हमारे श्रीमद् भगवत गीता के गीत, हमारी पुरातन, हमारी भारतीय संस्कृति में रचे बसे गीत। तो शुरू करते हैं हमारे पारंपरिक लोकगीत झोड़ा से। उस देवी देवताओं को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं कि आइए हमारे इस कार्यक्रम में सादर निमंत्रण है, आप भी पधारिए। एक बस आपसे निवेदन है कि कलाकार जो होता है वो बस एक चीज का भूखा होता है, और वो ये होता है कि जब आप इनके साथ जुड़ते हैं तो पता चलता है कि हाँ हम जुड़े हैं। और मुझे मालूम है आप समझ गए मेरा इशारा, और वो बड़े होशियार हैं आप। बस वो आप उनके साथ जुड़े रहिएगा और मंच आपका है। स्वागत है। प्रतीक जी ने बोला, हमने 2 साल पहले न्यूज 18 के माध्यम से ही अपने स्वरों को यहाँ पर प्रस्तुत किया था। आज हमारे साथ हमारे ग्रुप में साज भी उपस्थित है, तो हमारे साथ बांसुरी के सुंदर स्वर बिखेरने के लिए है भाई राघव, और ढोलक पे हमारी संगत दे रहे हैं अमित भाई, और हमारे बहुत ही उत्तराखंड के एक ऐसे कलाकार जो इस लोक कला में हुड़के और बिड़ई, आप अभी उनके हाथ से हुड़का और बिड़ई भी सुनेंगे, जिसको हमारे यहाँ बिड़ई और मोरछंग कहते हैं। मोरछंग कहते हैं जी। तो उसमें हमारे सुन साथ रहा था मैं। जुयाल जी। तो आइए चलते हैं पहाड़ों की तरफ, उस ठंडे पानी और ठंडी हवा। क्या बात है, वाह, अच्छा दृश्य खींचा है आपने। भवानी के आराधना के, प्रार्थना के, अभ्यर्थना के, तो वो प्रसाद तक पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे मालूम है कि जो आप भावभूमि आप खींचने वाली हैं आपसे कुछ देर में,
वो किस वैली में पहुंचूंगा मैं, किस वैली तक आप लेके जाएंगे, या तो आप जान रही हैं या उसके बाद कुछ देर में हम वहां उतराने वाले। तो कहां ले जा रही हैं, किस जगह की तार आप छेड़ने वाले हैं? ले चलते हैं एक ऐसे गीत की तरफ जो आपको बताएगा हमारे उत्तराखंड बद्री विशाल, हमारे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों की, मेरे उत्तराखंड की जय जयकार करेगा जो गीत। तो शुरू करते हैं जय जय उत्तराखंड महान। गढ़वाल से शुरू कर रही हैं आप? बिल्कुल जी, स्वागत इस कहने को हमारे यहाँ कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, थारू, बोक्सर, रंग जनजाति, अनगिनत जनजातियां हैं, अनगिनत बोली भाषाएं हैं, लेकिन वो कोस कोस में बदले पानी, 4 कोस में बानी वाली। क्या बात लेकिन हमारा पूरा देवभूमि उत्तराखंड एक है, कोई फर्क नहीं है। कोई हम कह नहीं सकते कि गढ़वाली गा रहे हैं तो कुमाऊनी के समझ में नहीं आ रहा है, जौनसारी गा रहे हैं तो रंग जनजाति वालों के समझ में नहीं आ रहा। जो म्यूजिक प्रेमी होगा, जिसको पहाड़ों से प्रेम होगा, संस्कृति से प्रेम होगा, उसके लिए भाषा संगीत की भाषा ऐसी होती है। जी, स्वागत है। तो चलिए जय जयकार करें अपने उत्तराखंड की। ओ हो किस उम्र से आपने गाना शुरू किया, मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि इन्होंने तो उंगली पकड़ी आपकी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस उम्र से आपने शुरू किया गाना? शुरू तो कब किया मुझे नहीं पता, घर में संगीत का माहौल है, अब गाते रहते हैं भजन कीर्तन। पहली बार स्टेज पे कब गाया? ये है कि जब मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी थी तो पहली बार मुझे मौका मिला एक स्कूल से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिभाग करने का। नगर पालिका के जो मंच होते हैं जी, उस मंच पे मैंने पहली बार एकल रूप से अपना गायन किया। मुझे पता भी नहीं था कि हाँ मैं गाती हूँ। मेरे माता पिता ने, मेरे गुरुओं ने बोला कि तू गाती है तो तू ही गाएगी। गुरु ने प्रेशर दिया और मैंने गाया जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विधाता। वो गीत था जिस गीत ने मुझे शक्ति दी बहुत से श्रोताओं दर्शकों के सामने गाने का। तो बहुत कॉन्फिडेंट थी आप जब गा रही थी एकदम? शायद मैं कॉन्फिडेंट थी तभी गा भी पाई, लेकिन वो एक डर होता है पहली बार जब बच्चा मंच में जाता है और इतनी सारी अपने सामने देखता है कि लोग सिर्फ मुझे ही निहार रहे हैं, मेरी तरफ ही सबकी आंखें उठी हुई हैं। तो वो दिन था कि मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं और गा भी रही हूँ। लेकिन जब प्रोत्साहन मिला एक जिलाधिकारी के रूप में, उन्होंने मेरे पिताजी को भी तारीफ के पुल बांधे कि आपकी बेटी तो शायद भविष्य में पता नहीं कहाँ जाएगी। वो कक्षा 6 में पढ़ने वाला बच्चा जिसकी आवाज भी शायद परिपूर्ण परिपक्व नहीं होती है। तो वो दिन था और आज का दिन है। वो विज्ञान की छात्रा होने के नाते पढ़ाई भी चलती रही, संगीत का सफर भी चला। आपने सोच लिया था कि म्यूजिक में जाना है, कब सोचा? ये दिमाग में कब आया?
ये सोच जो होती है ना, मुझे लगता है कहीं न कहीं 12वीं तक बच्चे की बहुत डगमगाती है। हाँ। मुझे क्या करना है, कहाँ नहीं जाना है। हाँ। क्योंकि मुझे साइंस भी पढ़ना था, एमएससी करनी थी। अच्छा। तो बीएससी मैं जब कर रही थी, मैं इतने सारे म्यूजिक प्रोग्राम करती थी, मैं थिएटर भी करती थी, मैं ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम भी करती थी, मैं लोक गीतों के प्रोग्राम भी करती थी, मतलब जितने होते हैं हाँ। सारे करती थी। बट कभी सोचा नहीं था कि प्रोफेशनली मैं इस फील्ड में आ जाऊंगी। तो मेरे पिताजी का सपना था कि ये बहुत अच्छी गायिका बने, क्योंकि वो सुनते ही उन लोगों को है जो हमारे कबूतरी देवी जी हैं, हमारे पूरे पुराने जो गोस्वामी जी हैं और हमारी लता मंगेशकर दीदी, रफी साहब, उन लोगों को सुनते थे। तो उन्हें बड़ा गर्व था। लेकिन मेरी बीएससी में जो मेरी विज्ञान की वो थी प्रोफेसर, उन्होंने बोला कुमकुम शाह वो अभी है नहीं इस दुनिया में, कि तुम्हें नहीं करनी है एमएससी। ईश्वर ने जिस कला के रूप में तुम्हें इस धरती पर भेजा है उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करो, क्योंकि एक समय आता है जब आपकी आवाज, आपका गला बिना आपके शास्त्रीय संगीत के सुरों के अभ्यास के बिना साथ छोड़ देता है। तो तब जरूरत पड़ती है सुरों की। तो मैंने बीएससी के बाद फिर स्वर साधना करी, प्रॉपर शास्त्रीय संगीत सीखा और आज आप लोगों के सामने हूँ और चाहती हूँ कि ये आशीर्वाद। आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, तो आप सोच रही थी कि पहले फिजियोथेरेपी कर लें, ऐसा? नहीं, मेरे मन में तो हमेशा से यही था कि मुझे विज्ञान के क्षेत्र में ही जाना है। हाँ। लेकिन संगीत में तो अंदर बसा हुआ था, तो आत्मा में था। तो दीदी के साथ जब भी स्वर कहीं भी सुनाई देते थे तो मैं भी गुनगुनाने लगती थी। इवन मैं किचन में कुछ कर भी रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, तो वो गाते हुए ही करते। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि उप्रेती सिस्टर्स में जब आपने जोड़े, दोनों लोग जुड़ गए, तो वो एक थिएटर का एक पूरा चीज स्वरूप आ गया। तो ये दिमाग में था या नहीं, ऐसा नहीं था, वो बन गया बस ऐसे ही, दोनों लोग मिल गए और गाने लगे? ये माँ भगवती की कृपा थी कि उसने हम दोनों को ये हम दोनों के मस्तिष्क में ये लेके आए कि तुम दोनों को साथ में एज अ उप्रेती सिस्टर्स काम करना है। और ये कोविड की बात है जब से हमने एज अ उप्रेती सिस्टर्स साथ में काम करना शुरू किया था। अच्छा जी, तो वो भगवान की ही प्रेरणा थी कि अभी जब पूरा समाज, सब जगह नेगेटिविटी है, सब लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, तो उसमें आप एक छोटा सा प्रकाश लाने के लिए क्या कर सकते हो अपनी तरफ से? तो वो कौन सा गीत था जिसने आपको प्रेरित किया? मैं जानना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ, बाकी लोग सुनना चाहते हैं। कोई वो थी श्रीमद् भगवत गीता। अच्छा। श्रीमद् भगवत गीता हमें ये हुई, मुझे लगता है उस ऊपर ईश्वर ने ही हमें शायद हमारे मन के अंदर ये बीजारोपण किया कि इस नकारात्मकता के माहौल में कुछ तो एक शुरुआत की जाए, सकारात्मक माहौल प्रदान करने की। जब दुनिया में बहुत त्राही त्राही माम चारों तरफ था, लोग अपनों को खो रहे थे, तो ये पापा का बड़ा सपना था कि वो बचपन से हम लोग वेद मंत्र पापा से सुनते आ रहे हैं। संस्कृत हमने सिर्फ 3 साल पढ़ी है जी, 6, 7, 8 में। उन्हीं का आशीर्वाद है, या जितने हमारे देव तुल्य वो लोग हैं जो संगीत के लिए कार्य करते हैं और करके इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, और आशीर्वाद है अपनों का कि हमने साथ बैठकर श्रीमद् भगवत गीता को संगीतबद्ध किया। म्यूजिकली उसको हर राग के हिसाब से उसके 18 अध्यायों बस कुछ हो जाए, सुना दीजिए। तो शुरुआत करते हैं उस प्रथम अध्याय से, जो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में है, दोनों तरफ पांडव और कौरवों की सेनाएं। तो संजय जो दिव्य नेत्रों से भगवान का जिनको आशीर्वाद था, और धृतराष्ट्र उन संजय से पूछ रहे हैं, हे संजय तुम बताओ उस रण क्षेत्र में, उस भूमि क्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों, यहीं पर उन्होंने खाई पाना दी। देखिए मेरे दो भाइयों, शुरुआत हो चुकी थी महाभारत की कि मेरे और पांडवों के पुत्र वहाँ पर क्या कर रहे हैं। वाह। संजय उवाचा, पहले है धृतराष्ट्र उवाचा। देखिए क्या बोल रहे हैं धृतराष्ट्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः माम का पांडवाश्च किं कुर्वत संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। तो ये चलता रहा 18 अध्याय, 18 अध्याय पूरे 18 अध्याय जी।
तो ये तो अद्भुत है, ये अद्भुत चीज है। लेकिन मैं एक बार फिर से, ये तो शास्त्रीय कल्पना है, लेकिन मैं आपको फिर से लोक जीवन में, लोक संगीत में ले जाना चाहता हूं। पहाड़, पहाड़ की वैलीज, उसके संगीत, उसकी दृष्टि, बहुत सारे लोग, और आपकी जो त्योहार है उसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो उसका हिस्सा है। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी 2-3 चीजें जो बहुत लोकप्रिय हैं और आपसे सुनना चाहते हैं लोग, उनको छेड़िए। लोक आजकल संगीत बहुत के मेले त्योहार, मेले पे, उत्सव, हाँ। उत्सव, हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी उत्सव है जी। तो हमारे यहाँ मेले त्योहार कौतिक जो लगते हैं, उसमें एक बहुत पारंपरिक पुराना लोकगीत हमारा गाया जाता है, छपेली। वाह। उसमें नृत्य भी होता है, नृत्यात्मक शैली में गाया जाने वाला लोकगीत ये है, और बहुत ऐसे मंत्र मुग्ध होकर लोग इसमें नृत्य करते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको उसी छपेली की तरफ, नृत्य की तरफ। आहा अब हाथ गिलास मांझ की तुली चाह की पति ने, अरे मैं जी कुछ माया होली तू माया रती ने। अब हाथ गिलास मांझ की तुली चाह की पति ने, अरे मैं जी कुछ माया होली तू माया रती ने। अब बैठनो खड़क्या सेला हिट जानू रेला में, अरे मेरी माया बांधी दिए तरुमाली गांठी में। अरे चाह की तुल में छिटेने, अरे चाह की तुल में छिटेने, अरे प्यारी लाई बिलाज मेरे अंग में पिटेने। हर चाह की तुल में छिटेने, चाह की तुल में छिटेने, अरे प्यारी लाई बिलाज मेरे अंग में पिटेने, अरे प्यारी लाई बिलाज मेरे अंग में पिटेने। अद्भुत है ये, लेकिन उसमें जब तक वो इसमें झूम ना जाए आदमी, तब तक अच्छा मजा नहीं आता पूरा। तो मैं चाहता हूं झूम जाए आदमी। लालची होता हूं मैं हूं लालची, मैं इसमें दो राय नहीं है। आप कर दीजिए। अरे प्यारी लाई बिलाज मेरे आंख में पिटेने,
सच में यकीनन। और जब संगीत हो उसके साथ साज हो तो जो स्वर लहरियां थी उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन एक होता है जब लंबे समय से आप स्टेज कर रहे होते हैं, लंबे समय से आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, इस परफॉर्मेंस की दुनिया में होते हैं, तो एक सिग्नेचर बन जाता है आपका, और वो सिग्नेचर सॉन्ग हो जाता है आपका, और वो लोग प्रतीक्षा करते हैं कि देखिए उस गाने पे वो कब आते हैं। तो वो मैं जानना चाहता हूं सिग्नेचर सॉन्ग कौन है, और वो लोग सुनना चाहते हैं। जिस पिथौरागढ़ में हमारा जन्म हुआ, जिस गांव में हम पैदा हुए, उस पिथौरागढ़ को सोर घाटी भी कहा जाता है। जी जी। जहां अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसी पिथौरागढ़ से, उन्हीं गांवों से कहीं से आते हैं, उन्हीं गांवों से उनके राज्य की ये बेटियां भी आती हैं। वाह। तो ये सोर घाटी पिथौरागढ़ का गीत जो हमारे गांव घर और हम जहां जन्म हमारा हुआ उसके बारे में बताता है जी। यो रंग रंगीली सोर घाटी हिटना कन। आज इस मंच के माध्यम से खासकर हमारी युवा पीढ़ी बैठी हुई है, और जो ये लोक संगीत को बचाने की, संरक्षित करने की मुहिम है, आज न्यूज 18 के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग बहुत कर चुके अपने लोक गीतों के लिए कार्य, सजा चुके बहुत सारे लोक रंगों को। अब जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आइए अपनी जड़ों से जुड़िए और उन गीतों को गुनगुनाइए जिससे आपकी पहचान है। हिटना कन म्यारा दगाड़ा, अरे घुमल्यो लो दिखाल्यो लो सोर की चमकनी बजारा। यू रंग रंगीली सोर घाटी, रंग रंगीली सोर घाटी इतना कन म्यारा दगाड़ा, इतना कन म्यारा दगाड़ा। घुमल्यो लो देखल्यो लो, घुमल्यो लो देखल्यो लो सोर की चमकनी बजारा, सोर की चमकनी बजारा। उड़ती मगोछ मेरो वारुछ पराणा, उड़ती मगोछ मेरो वारुछ पराणा। सामणी पहाड़ माझ्या देवी कोच थान, सामणी पहाड़ माझ्या देवी कोच थान। पौड़ कुजोली बजेटी सुकोली, पौड़ कुजोली बजेटी सुकोली। देखियाला घरों की पचाड़ा, देखियाला गो घरों की पचाड़ा। यो रंग रंगीली सोर घाटी इतना कन म्यारा दगाड़ा, इतना कन म्यारा दगाड़ा। जब मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए थे तो आप बैठी थी ना, उन्होंने जो गाना गाया था वो तो आपने सुना था ना, और उसको पूरे देश क्या पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। उन्होंने सिर्फ एक लाइन गाया था, आप सिर्फ 2 लाइन गाइएगा, 2 से ज्यादा ना गाइएगा, सिर्फ 2 लाइन। बिल्कुल। उन्होंने एक गाया, उसको 2 लाइन कर दीजिए, क्योंकि एक छोड़ा। लेकिन शर्त है कि आप भी साथ में गाएंगे। चलिए, चाहते हैं कि सभी लोग सभी लोग उठ जाएंगे। आप जब गाएंगे वो सब उठ जाएंगे तालियों के साथ। हाँ 100% उठ जाएंगे। बाकी उठाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस गाने का ना भूलिएगा। हाँ जी, खड़े रहो, तुम भी डांस कर लेना। बारो
बेडुपाको बारमास बेडुपाको बारमास उनरणी का फल पाको चेत मेरी छेला उनरणी का फल पाको चेत मेरी छेला ऋण भूड़ा दीन है क्या ऋण भूड़ा दीन है क्या उनरण पूजो ग्यारह में मेरी छेला उनरण पूजो ग्यारह में मेरी छेला बेडुपाको बारमास बेडुपाको बारमास उनरण का फल पाको चेत मेरी छेला उनरण का फल पाको चेत मेरी छेला। मैंने पूछा 2 लाइन क्यों बोली थी आपसे, क्योंकि ज्योति कमल जी को 1 लाइन आती थी, तो दूसरी सिखाने के लिए मैंने कहा था कि दोनों लाइन गाई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपने बहुत मन बहुत मुक्त कर धन्यवाद। दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।